दुर्योधन, तुमने बड़े बड़े महारथियों को सेना नायक बनाया, लेकिन तुमने हमें नहीं आजमाया। एक बार तो हमें आजमाते। और अभी भी समय है, जब तक तुम मरे नहीं हो तब तक राजा तुम ही हो। तो तुम चाहो तो एक दिन के लिए हमें सेना नायक बना दो। देखो, हम सारे पांडवों को अभी मार के लेके आते हैं। दुर्योधन ने कहा, भैया क्यों मजाक करते हो? देख नहीं रहे हो हमारे 99 भाई मारे गए हैं और मैं भी मरने ही वाला हूं। और ऐसे समय में मजाक करने की सूझी है? बड़े बड़े महारथी जिन पांडवों का बाल बांका नहीं कर पाए, तुम उनको मार दोगे? बोले, आप एक बार ट्राई तो करके देखो, आप हमें एक बार सेना नायक तो बनाओ। दुर्योधन ने कहा, अच्छा भैया ऐसी बात है तो हम मरने वाले तो है ही है, चलो ठीक है, हमने तुमको सेना नायक बनाया और वहां खून से इसका तिलक किया। जा, आज के सेना नायक तुम हो, देखते हैं क्या करते हो। ये रात्रि में गया अश्वत्थामा, पांडवों के शिविर में गया। पांडवों के शिविर में पहुंचा तो वहां पर पांडव अपनी सैया पर नहीं लेटे थे। उनकी सैया पर कौन लेटा था? उनके द्रौपदी के माध्यम से 5 बालक हुए थे। प्रत्येक पांडव के एक एक बालक द्रौपदी का हुआ था। तो ये द्रौपदी के 5 बालक उन पांडवों की सैया पर अलग अलग लेट गए। और बारे अश्वत्थामा रात्रि में गया और इसने बढ़िया दुधारू तलवार ली। दोनों तरफ धार होती है जैसे, ऐसी तलवार को लेकर के उस सोए हुए बालकों के सिरों को काटा और काट करके बड़े से चद्दर में इन सबको लपेट करके और पहुंच गया दुर्योधन के पास। भैया लो, हमने से सारे पांडवों को एक झटके में मार दिया। खोपड़ी खराब हो गई दुर्योधन की। मैं इतना बड़ा नरसंहार कर बैठा, जिसके लिए इतना बड़ा महाभारत का 18 दिन से चलने वाला युद्ध, जिसमें पूज्य भीष्म पितामह जी भी अपनी मृत्यु को देख रहे हैं निकट, उनके भी पूरे शरीर में बाण लग गए हैं, और तुमने 1 मिनट में ही सारे पांडवों को खत्म कर दिया। इतना उसको प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, उसने कहा, जाओ जल्दी लेकर के आओ, जल्दी लेकर के आओ। अच्छा सुनो, हमको सबसे पहले भीम का सिर दो, हमें बहुत उससे क्रोध है, बहुत हम उससे क्रोधित हैं। सबसे पहले भीम के सिर को हम अपने हाथों से कुचलेंगे। अब वो कोई भीम का सिर थोड़ी नहीं था। ठाकुर जी जिसकी रक्षा करें, भगवान जिसको बचाने वाले हों, उसे कौन मार सकता है? भगवान तो पांडवों को लेकर बाहर चले गए थे उसी समय। भीम के बालक का सिर जब हाथ में दुर्योधन के दिया, दुर्योधन ने उस बालक के सर को देखा तो समझ गया, बोले भीम का सर नहीं, अश्वत्थामा ये भीम का सर नहीं। क्यों? क्योंकि गदा के समय, गदा युद्ध के समय हमने उसके सर पर कितनी बार गदा का प्रहार नहीं किया है महाराज, सर से चिंगारियां छूट जाती थी। अरे ये भीम का सर साधारण नहीं हो सकता, ये तो तुम किसी बालक का सर लेके आए हो। कहीं हो ना हो, तुम ऐसा तो नहीं कि उसके द्रौपदी के ही बालकों का सर ले आए हो। और जब ऐसा मन में विचार किया, धीरे धीरे उसने सारे चादर के जब बच्चों के सरों को देखा तो पूरी तरह से समझ गया कि अरे अश्वत्थामा, गलती हो गई, तुम गलत कर दिए, तुम पांडवों को नहीं मार पाए, लेकिन तुमने जिनको मारा है अब हमारे आगे की परंपरा को खत्म कर दिया, हमको पानी देने वाला कोई नहीं होगा। आज हम भी मृत्यु सैया पर पड़े हैं, हमारा बालकों से कोई बैर नहीं था, तुमने तो बालक ही समाप्त कर दिया, आगे के वंश को समाप्त कर दिया, हमें पानी कौन देगा? अब तो महाराज उस दुर्योधन को बहुत कष्ट हुआ, उसका शरीर वहीं पर शांत हो गया। शरीर शांत हुआ, शिविर में पता चला, द्रौपदी रोने लग गई, हमारे बालकों ने क्या बिगाड़ा था। और भगवान ने कहा, गुप्तचरों से सूचना मिली कि रात में अश्वत्थामा आए।